तालिबान के शासन का जितना दुख होना चाहिए उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि भारत में कई लोग तालिबान के शासन पर जश्न मना रहे हैं कि हाँ, कि भारत में इस बात की सकारात्मकता देखी जा रही है कि वहां पर तालिबानी शासन आ गया है अफगानिस्तान में। लोग इसे अपनी जीत के रूप में कंसीडर कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है। रिसेंटली मैं एक न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट और पढ़ रहा था जिसमें फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने तालिबान के शासन के साथ में लय में लय मिलाया है। जरा उनसे विचार किया जाए और पूछा जाए। महबूबा मुफ्ती जिन्होंने ये कहा है कि तालिबान का जो शासन है वो अच्छा शासन सिद्ध होगा, ऐसी उनका मानना है। उन्हें समझना चाहिए कि 33 लोगों में उन्होंने किसी भी महिला को नहीं रखा। अगर ऐसा शासन उनके लिए भी अपेक्षित कर लिया जाता तो शायद आज वो एक नेता बन करके या मुख्यमंत्री बन करके जम्मू कश्मीर में ना रह पाती। दुख इस बात का है कि भारत के अंदर जितने भी लोग तालिबान के साथ में राग मिलाते हैं, जिन्हें यह लगता है कि तालिबान एक अच्छी चीज होगी क्योंकि वो एक जीत के रूप में देखा जा रहा है, वो ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार से राह चलती महिलाओं के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं। अब ऐसी वीडियोस दूर नहीं रह गई हैं। मानव अधिकारों का जो हाल है जिसमें लोगों को सरेआम गोली चला करके मार दिया जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के शासन को देख करके खुश है तो यह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश में इस चीज का भी खुशी मनाया जाना, अगर हमारी लिटरेसी और अगर हमारे अंदर लोकतंत्र का बीज इतना कमजोर है कि हम ये समझें कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे समाज के कुछ तत्व ऐसे हैं जो समाज को संगठित नहीं रहने देना चाहते, जिन्हें तालिबान की जीत में अपनी जीत नजर आती है, जिन्हें पाकिस्तान की जीत में अपनी जीत नजर आती है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो किस प्रकार के देश में रहना पसंद करेंगे। एक ऐसा देश जहां पर उन्हें पहनने की, बोलने की, चीजें चलाने की आजादी ना हो। एक ऐसा देश जहां पर किसी भी प्रकार से आपको भविष्य को लेकर कोई, सोचिए ना, एक वीडियो जिसमें वायरल हुआ था, एक डॉक्टर हवाई जहाज से लटक करके अमेरिका के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के साथ लटक के चला गया था कि इस देश से मुझे बाहर निकाल दो। आपने अभी देखा काबुल एयरपोर्ट पर कितना घमासान मचा हुआ था। वो इंडियंस वहां से बाहर नहीं आ रहे थे, वो अफगानिस्तान के ही लोग थे जो वहां से बाहर आ रहे थे। यानी बंदूक की नोक पर अगर शासन करवाया जाए तो फिर दुनिया के अंदर आप लोकतंत्र का हाल देख सकते हैं। अमेरिका ने जो कार्य किया अफगानिस्तान के साथ में, जो कार्य किया, ये बहुत ही अल्टीमेट कार्यों में काउंट होगा भविष्य में। रीजन ये है कि आप अगर किसी को सिविलाइज्ड करने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं, तो शायद वो सिविलाइज हो या ना हो, आपके लिए एक मुसीबत हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया तो वह स्वतः ही खत्म भी हो सकता है। आज जिस हाल में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के निकला है, शायद उसकी 20 साल की लर्निंग ये रही हो कि हाँ भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, इनका जो जीवन स्तर था ये वैसा ही रहेगा। अपलिफ्टमेंट के जो भी प्रयास हुए वो लोगों ने सराहना करी, दुनिया ने सराहना करी, लेकिन ये सिविलाइज नहीं हो सकते। इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ दीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए और अपने हाल मजबूत कीजिए। अगर आप भी इस मानसिकता के हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सही मायने में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मुझे नहीं लगता सही मायने में आप ज्ञान के हकदार हैं, क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि बंदूक की नोक पर कोई आपसे नौकरी करवाए, आप भी चाहते हैं कि आपके घर की महिलाओं और बहनों को कोई किसी भी प्रकार के बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी लगाए, कपड़े पहनने की आजादी ना दे, तो मुझे लगता है शिक्षा आपके साथ अत्याचार कर रही है। आप इसे ना ही लें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या है आगे